नंबर 6 जो है 6.2 9th क्लास लाइन एंड एंगल। क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास दो मिरर्स हैं पी क्यू और आर एस। एक का नाम है पी क्यू, यानी चूंकि मिरर स्ट्रेट होते हैं तो हम इनको कह सकते हैं कि यानी स्ट्रेट लाइन्स हैं, और एक है आर एस। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक लाइन गिरती है, तो ये जो बाहर से मैंने किया यानी ये पॉलिश्ड सरफेस है और ये इनर सरफेस है जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगी। तो यहाँ से एक लाइट आई, पॉइंट पी और क्यू पे पॉइंट बी पे गिरी, इसने रिफ्लेक्ट की और आ गई आर एस मिरर जो है उसके सरफेस पे, जहां पर टच की यानी गिरी पॉइंट सी पे, और पॉइंट सी ने फिर रिफ्लेक्ट की किसकी तरफ, पी एस की तरफ, यानी यहां से लाइट आई, रिफ्लेक्ट हुई, फिर रिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसके बाद आप बताइए कि ये जो दो हमारे पास मतलब है ये वाली रेज जो है, यानी ये वाली रेज और ये वाली रेज, तो हम इनको कुछ नाम दे देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ए बी रख लेते हैं, यानी ए बी। ठीक है, यहाँ पर मैं ए लिख लेता हूँ और यहाँ पर डी लिख लेता हूँ। ठीक है, तो बता रहा है क्वेश्चन कि एक रेज गिरी जो ए बी, वो रिफ्लेक्ट हुई दूसरे मिरर पे और वहां से फिर रिफ्लेक्ट हुई तो बन गई रेज सी, यानी तीन रेज हैं ए बी बी सी सी डी। तो फिर क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप प्रूव कीजिए कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। ठीक है, ए बी पैरेलल है सी डी के। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये मैं लाल कलम से जो लाल पेन से जो मैंने ड्रॉ किया है, ये मैंने क्या किया है, देखिए इस पी क्यू मिरर पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। आपको पता है कि जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो मतलब ये कि वहां पे 90 डिग्री का यानी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, 90 डिग्री का एंगल, और ये लाइन स्ट्रेट होती है। इसी तरह दूसरे मिरर पे भी एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ताकि हमारा क्वेश्चन हल हो सके। तो यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर है और यहाँ पर बी एम परपेंडिकुलर है, यहाँ सी एन परपेंडिकुलर। तो किस तरह ये करेंगे, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले गिवन क्या क्या है हमारे पास। गिवन हमारे पास है पी क्यू पैरेलल आर एस, ठीक है, और रेज दी हुई हैं ए बी बी सी एंड सी डी जो है वो क्या है, रेज। ठीक है, यानी ये वाली रेज, ये इतना ही दिया है। अब हमें निकालना क्या है, यानी टू प्रूव, हमें टू प्रूव यानी निकालना क्या है, हमें निकालना है ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, यानी ये लाइन पैरेलल सी डी, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे बी एम परपेंडिकुलर, किस पे लेंगे, पी क्यू, और सी एन परपेंडिकुलर, तो हम लेंगे ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर। बी एम परपेंडिकुलर किस पे है, पी क्यू पे, पी क्यू, एंड सी एन परपेंडिकुलर आर एस, सी एन परपेंडिकुलर आर एस। अब ध्यान रख लीजिएगा, ये जो वाला साइन होता है ये होता है परपेंडिकुलर का साइन, शॉर्टकट मैथमेटिकल शॉर्टकट फॉर्म हो गया, शॉर्टकट साइन होता है। ठीक है, ठीक है, ये हमने कर लिया, तो ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब आपको एक जो है हमारे पास एक इसका एक रूल है, यानी थ्योरम भी कह सकते हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं, यानी ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल है तो इन पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, यानी अगर इस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, चूंकि परपेंडिकुलर यहाँ से भी 90 डिग्री का होगा, यहाँ से भी 90 डिग्री का होगा, दोनों लाइंस की दूरी बिल्कुल सेम है, कहीं पर मीट आउट नहीं करती हैं चूंकि पैरेलल में है। तो उसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो परपेंडिकुलर है और ये वाला परपेंडिकुलर है, ये भी आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगे, तब होंगे यानी एक परपेंडिकुलर इस लाइन का और एक परपेंडिकुलर इस लाइन का भी परपेंडिकुलर आपस में पैरेलल होंगे, तभी होंगे जब ये दो मेन लाइन जो होती हैं यानी ये आपस में पैरेलल होंगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर
एम बी पैरेलल सी एन। क्यों एम बी पैरेलल सी एन? क्यों? परपेंडिकुलर ऑन पैरेलल लाइन्स और ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर। यानी ये इसके पीछे का कारण ये है, यानी परपेंडिकुलर अगर पैरेलल लाइन पे ड्रॉ करते हैं तो वो भी आपस में परपेंडिकुलर भी क्या होते हैं आपस में। तो जब ये परपेंडिकुलर आपस में पैरेलल, तो यहाँ पर जो एंगल हम फॉर एग्जांपल मैंने रखूंगा एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, यानी 4 एंगल बन गए। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख लीजिए। अब चूंकि ये और ये लाइन परपेंडिकुलर होगी तो आप कह सकते हैं एंगल 2 क्या है? एंगल 3 के बराबर। यानी मैं इसको इस तरह से घुमा लेता हूं। अब देख लीजिए, ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के, तो ये इंटीरियर एंगल और ये इंटीरियर एंगल अल्टरनेट में है और इक्वल हैं, तो कह सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आपको हम बताते चलें। यहां पर देखिए, ये बिल्कुल यहां पर रिफ्लेक्ट हुई है दूसरे मिरर की तरफ और यहां से फिर रिफ्लेक्ट हुई है पहले मिरर की तरफ। तो यहां पर जो एक साइंस का लॉ है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमको बताया जाता है कि जब एक लाइन टच करती है किसी भी मिरर को और वहां से वो रिफ्लेक्ट होती है, तो जो उनके एंगल बनते हैं, जितना एंगल आने में बनेगा उतना ही एंगल बिल्कुल इक्वल एंगल जाने के लिए वो बनाएगी। मतलब ये है कि यहाँ से अगर रे आई, यहाँ से हमने बिल्कुल यहाँ से दूसरी जगह रिफ्लेक्ट होगी दूसरे मिरर पे, और यहाँ से बिल्कुल अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो मतलब इस परपेंडिकुलर ने इस एंगल के पूरे एंगल के 2 हिस्से बना दिए, एक एंगल 1 बन गया और एक एंगल 2 हो गया। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के मुताबिक ये जो एंगल होंगे ये बराबर होंगे, 1 और 2 इक्वल होंगे। इसी तरह से जब ये लाइन, ये रोशनी आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई और यहाँ पर 2 एंगल जो बने, ये भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये हमें यहाँ पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। मैंने दोनों एक साथ लिख लिए। क्यों? इसलिए क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का लॉ है जो ये उसके मुताबिक। ठीक है, और इसको हमने नाम रख लिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब एंगल 2 एंड इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। अभी मैंने आपको ये पलट के बताया था। क्यों? क्योंकि दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, एंगल्स। तो इसको मैं नाम रखूंगा 2। अब आप फर्स्ट और सेकंड में से देख लीजिए क्या आपको इक्वल मिलेगा। देखिए 1 इज इक्वल टू क्या है? 2, और 3 इक्वल क्या है? 4, और 2 में क्या है? 2 इक्वल 3। यानी ये जो 1 और 2 आपस में इक्वल है, तो 2 यहाँ पर किसके इक्वल में है? 3। और फिर चले जाइए यहाँ 3 इक्वल किसके है? 4। मतलब ये कि सब आपस में इक्वल है। एंगल 1 इज इक्वल टू 2 है, 2 इज इक्वल टू 3 है और 3 इज इक्वल टू 4। यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये हमें मिला फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो ये हमने कहां से मिला? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। इसको जब हमने कंसीडर किया तो यहां से हमें मिला सब एंगल्स आपस में इक्वल है। अब आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये तो हमने यहां पर भी बताया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो अब देखिए एंगल 1 और एंगल 2 यहाँ है, इन दोनों को अगर प्लस कर देंगे हम, यानी एंगल 1 और एंगल इक्वल है तो प्लस करेंगे तो ये बन जाए ए बी सी। ठीक है, अच्छा ठीक है, यहाँ आपको समझ में आ जाएगा। अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 करेंगे तो ये बन जाएगा पूरा एंगल ए बी और सी। इसी तरह एंगल 3 और एंगल 4 को अगर प्लस करेंगे, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो बी सी डी, यानी ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाए। मतलब ए बी सी, 1 2 को प्लस करेंगे ए बी सी बन गया, और 3 4 को प्लस करेंगे बी सी डी। तो पहले हम एंगल बना लेते हैं। ठीक है,
तो एंगल 1 और एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है, एंगल 1 और प्लस एंगल 2 को ये भी इक्वल होंगे एंगल 3 प्लस एंगल 4। क्यों इक्वल होंगे? इसलिए क्योंकि सब एंगल आपस में इक्वल हैं। तो दो एंगल को यहाँ रख दिया, दो एंगल को यहाँ रख दिया, तो तब भी इक्वल है आपस में, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 को देखेंगे, ये क्या बनता है? ABC एंगल बनता है, ठीक है, इसको लिखेंगे एंगल ABC। और एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या है? BCD, यानी एंगल BCD लिखेंगे। तो ये हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। तो अब मैंने ये नेक्स्ट पेज लिया है। एंगल 1 प्लस एंगल 2, 1 प्लस 2 हो गया ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू 3 प्लस 4 BCD, एंगल BCD। अब आप यहाँ पे ध्यान रखिए, ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो गए, यानी ये एंगल ABC और BCD। तो ये और एंगल क्या लग रहे हैं आपको? अल्टरनेट में, यानी एक एंगल उस साइड में है, एक एंगल इस साइड में है। तो इसका क्या मतलब है कि जब एंगल अल्टरनेट भी हैं और इक्वल भी हैं, अल्टरनेट इक्वल भी हैं और इंटीरियर भी हैं, यानी अल्टरनेट भी इंटीरियर एंगल हैं, अल्टरनेट भी हैं और इक्वल भी हैं, उसका मतलब ये हो गया कि जब हमारे पास एक एंगल अल्टरनेट भी हो पर इक्वल भी हो, तो वो एंगल जो होता है वो दो पैरेलल लाइंस के बीच में होता है। तो इसका मतलब ये हो गया AB पैरेलल CD है, यानी इसको इस तरह आप देख लीजिए, ठीक है। ये है एंगल लाइन AB पैरेलल CD है, तभी ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के, ठीक है। तो दीज आर, हम इसको लिखेंगे, दीज आर alternate angles, alternate interior angles and also equal। तो इसका मतलब ये हो गया therefore AB parallel CD, hence proved। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था।